हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है कि हर साल यायावर मीटिंग आती है और ये समर वर्कशॉप होता है, हमारे बच्चों को ये मौका मिलता है। तकलीफ है यायावर की और जितेंद्र मित्तल की जो परंपरा है और उनका जो काम है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत शिद्दत से बढ़ा रहे हैं। सामने जो लगी अंडे का गेट है उसके अंदर आ गए सामने गेट सामने आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत दुनिया में जहाँ अलग-अलग प्रकार के गिटार हैं। ये प्राणी आपको कभी तो पसाएंगे, कभी रुलाएंगे और कभी को डरा भी सकते हैं। लेकिन ये सब आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हैं। आज की हमारी कहानी ये है बड़ी पुरानी साल समय का जब होते थे राजा रानी आमलोकी नाम के गांव में रहता था भूपी गाय। सपना था उसका गायक बनना पर बन गया वह भूपी गाय। दिल का था वो बहुत ही सच्चा, दिन भर गाता रहता था, सारे गाँव का गाना करता रहता था। पर जब भूपी गाता था ऐसा विशाल लगता था, बहुत से जानवर भाग जाते, कानों से खून टपकता था। अरे भागो, गोपियाँ पहुँचा। इस गोपी के कान से मेरी गाय दूध देना भी छोड़ बैठी है। उससे बड़ा आदर हुआ। मेरा लगता गोपी का कान टूट गई। मेरी अम्मा खुद खड़ी और दूसरे गाँव पर चल पड़ी। है, तुम्हारी अम्मा को तो चश्मा पड़ा था ना? चलना भी नहीं था। कोई
इस लाइन प्रेम से परेशान हो गए। जब सबका हो गया जीना आसान, तब करना था कुछ इंतजाम। रोटी को गांव से निकालना था और इसका एक ही तरीका था। हाँ, महाराज आप ही को खोज रहे थे। उन्होंने आज्ञा दी है कि आप उनके कक्ष के बाहर अपना अभ्यास आरंभ करें। वो चाहते हैं कि उनकी निद्रा आपके इस मधुर गान से ही खुले। अरे वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार सुना आप लोगों ने। मैं कोई नया गान सोचता हूँ। आइए आप लोग बैठिए। नहीं, हम चलते हैं। अब अपना इलाज करेंगे। अरे रुकिए, कम से कम एक गान तो सुनने चाहिए। आइए बैठिए। अरे बैठिए। सा रे आज ऐसा गान गाऊंगा कि महाराज इतना सुंदर ना मुझे बाहर जरूर देंगे और फिर मैं वो लेकर अपने माता पिता को दूंगा। आखिर वो मेरे कारण बड़ी चिंता में निकले। देख घर में सूरज निकला है रे, तो तू अब तक क्यों सोता है रे? उठ जा अब, आलस मत कर। ये तेरा दिन है रे, आगे बढ़। सा रे गा। अरे आदमी, महाराज ने आपको मिलकर बुलाया है। तीनों चलिए मेरे साथ, चलिए। अपना गान पूरा कर लूं, फिर चलता हूँ। महाराज मत मांगिए, तुम उनके नहीं, एक किसी की जो शिक्षा लेकर चल लो। अच्छा चलता हूँ। क्या महाराज जी को उपहार देने वाले हैं? हाँ, वही मिलेगा। इसके तुम लो। प्रणाम महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, शीघ्र बताओ। मेरा नाम रूबी गाय। क्या काम करते हो? क्या काम है तुम्हारा? मैं तो महाराज सरज्ञान है। सरज्ञान मारेगा। हाँ महाराज। इसका सर कौन सा है? इसका सर बताओ। हाँ महाराज। और छठा बताओ। हाँ महाराज। छोटा सात गाओ। गाधा, गाधा, गाधा। सैनिक, इसे कदर में बैठाकर रात से बाहर निकाल दिया कर। एक नाम। बाहर निकाल। यस। हाँ
यहाँ बहुत अकेला भटक रहा था जंगल में। पेट में था न कोई दाना, न प्यास बुझाने का कोई चारा। पास में था सिर्फ उसका गान और साथ में टर्कीस बिछाया। भली होती इस रात में कई रहते छुपे हुए, ना जाने कैसे जीव निकलते इस बढ़ते हुए अंधेरे में। रात वहाँ कभी हो चली है, कुछ क्षण यहीं विश्राम करिए। अंदर कौन है? कौन है? कहाँ निकल? एक उपाय है। कहाँ निकलता हूँ? चाहे बरसते। पोहा कहाँ खाना बाय बाय कौन हो तुम? पहले तो कहाँ गया भाग जा, भाग जा। चल, चल। हाँ? अंदर चल देखा देखा कैसे लगा दिया मैंने उसे। मेरा डॉक्टर भाग गया, हम बच गए।
ये तो स्वप्न ना था। तो बाका था, ओ बाका था। बाका था, ओ बाका था। उन्होंने दिया हमें बस। उन्होंने दिया हमें बस। उन्होंने दिया हमें बस। जबरन जबरन दिन भर। 1 2 3 जबरन जबरन दिन भर। 1 2 3 जो चाहे पहल और खा सकते हैं। पहला बल, पहला बल। जब अपनी मन हो जा सकते हैं। दूसरा बल, दूसरा बल। सारे गम बदन सगा भी पाएंगे। तीसरा बल, तीसरा बल। सुंदर से दीवार। उन्होंने दिया हमें बल। हाँ, उन्होंने दिया हमें, उन्होंने दिया हमें, उन्होंने दिया हमें बल। आबू, काबू, इराबू, त्रिराबू, बाराबू, कोटाबू, तेराबू, कानाबू, गोराबू, चीनाबू, तेराबू, पताबू, कोटाबू, कानाबू। और भूतों के राजा ने दिया हमको ये वरदान। और भूतों के राजा ने दिया हमको ये वरदान। उन्होंने दिया हमें, उन्होंने दिया हमें, उन्होंने दिया हमें बल। अब हमें लगी हमको बिना भोजन खाने से तो चलो कुछ स्वादिष्ट पकवान मंगाए जाए। गन, टिक्की, और पुलाव, सब्जी लाओ, चटनी लाओ, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। बड़ा आनंद आया। हाँ, तो अब तुम अपने गांव लौट जाओ ना? नहीं। क्यों? मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं है। माता पिता? अरे माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी कोई भी नहीं है। ये तो अत्यंत दुखद बात है। मेरे लिए नहीं। मैं तो भरपेट खाऊंगा, सारी दुनिया घूमूंगा। लगता है तुम भूल गए। एक ऐसी तारीख नहीं बनेगी। ना खाने को मिलेगा, ना गाने को मिलेगा, ना घूमने को मिलेगा। क्यों? क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते? अरे घूम करके करेंगे क्या? मान करेंगे। अरे पूरा हो जाएंगे। और कैसे राजकुमारी से विवाह करेंगे? राजकुमारी? राजकुमारी से विवाह? अरे राजकुमारी आएगी कहाँ से? इतना बड़ा राज्य, इतने सारे राजा, और कोई ना कोई राजकुमार तो हमें पसंद कर ही लेगी ना। बूढ़ा। Thank you.
सब देश बन रहे कलाकार और सुंदरी। हाँ, सुंदरी के राजा को कला का बड़ा अनुराग है। वे अपने दरबार के लिए एक विशेष कलाकार की खोज कर रहे हैं। कलाकार की खोज कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें सारे बड़े कलाकार कौन हैं? अपनी कला दिखाने के लिए 2 कलाकार इस प्रतियोगिता में जीते और धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन खेतों में बड़ी फसलें लहराती थी। हर एक किसान के चेहरे पर मुस्कान थी। सैनिक तो थे पर हथियार न था। सिर्फ हंसी खुशी खाना और कपड़ा था। दिल्ली जैसा राज्य और कहीं भी न था। वहाँ के राजा बड़े ही दयालु और उतने ही प्यारे यहाँ के लोग थे। लेकिन कुछ तो बहुत अटपटा था। लोगों की आवाज थी ना जाने कहाँ। नमस्कार माता जी, बता दीजिए दीगर राजमहल कहाँ है? बिटिया सही बता दो, दिल्ली का राजमहल कहाँ है? बड़े
दरबार देखते हैं यहाँ पर तो बंद हो रही है और बाबा ने ऐसा गाया कि होश उड़ गए सबके। महफिल ऐसी जमी सुनती रात में, जहाँ थे सब वहीं जम गए। जब समाप्त हुआ दोनों का गाना, महाराज हर्ष से उछले, दौड़ कर आए, गले लगाया। राज कलाकार बने यूपी और बाघा।
युद्ध की तैयारी करनी होती है। बच्चों जाइए, छत्र जाइए, प्रजा से धन भी तो लेना होता है महाराज। कान में क्या बोलते हो? कान में बाई लगती है। याद नहीं? मुझे याद पसंद नहीं। जो कहना है ऊंचे स्वरों में कहो, वरना सिर में काट दूंगा। इनका सिर में काट दिया जाए। तुम्हारा सिर में काट दूं। ले जाओ इन्हें, इसी प्रकार काटना, देखना पूरा कट जाए तभी लौटना। जग लेगा जग, जग, जग लेगा जग। भक्तों, अभी इसी क्षण यह संदेश लेकर चुंडी जाओ। उन्हें कह देना हम 3 दिवस पश्चात आ रहे हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट, हजारों शस्त्र और सैनिक लेकर। अगर अपनी प्राण रक्षा चाहते हैं तो 3 दिनों के भीतर अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। चुंडी पर अब हमारा ही राज्य होगा। राज्य के पास था अल्लाह नाम का दूसरा राज्य, जहाँ राज करता था उनका बड़ा भाई। अल्लाह में था सबका हार बिहार। वहाँ का राजा न खाने को देता न पहनने को, और जो पसंद आए तुरंत सर कटवा देता था। था नहीं तुझसे कि लड़ना है उसको जंग, लेकिन चुंडी के राजा के पास तो कोई हथियार भी न था। सुना जब चुंडी के राजा ने संदेश भयानक होश को बैठे। अब तो सामने सिर्फ अंधकार था, लेकिन जैसा दिखता है अक्सर ऐसा होता नहीं। चेहरा किसी और का लगा के शत्रु छिप के है बैठा। पास अधिक समय नहीं रहा पर भी चुंडी पर राज करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, किंतु वहां के लोग तो बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों पर राज्य कैसे करेंगे बताओ तो। जब तक वे हमें ये ना बता पाए उन्हें क्या चाहिए, तब तक उन्हें मना कैसे करेंगे। तुम अपने जादू से एक कार्य करो, एक ऐसी औषधि बनाओ जिससे ये सारे गुंडे लोग फिर से बोलने लगे।
राम महाराज, क्या हुआ? अपने चिंता में कोई विपत्ति है? कई वर्षों से कोई समाचार नहीं था, और जब उसका समाचार मिला तो मैं मुझे ही नष्ट करने लगा है। कैसी विचित्र है ये जीवन की रीति। और ये मेरे दोस्त, ये बेचारे तो छोड़ भी नहीं सकते। महाराज, आपके पूरे राज्य में केवल आप ही को बोल सकते हैं। वहाँ भी एक अजीब कथा है। कई वर्षों पूर्व मैं किसी कार्य से राज्य से बाहर गया था। तब मेरे लोग पूर्ण स्वस्थ थे, वे बोल भी सकते थे, वे गा भी सकते थे। किंतु जब मैं 2 वर्ष तक वहाँ रहा, हमें छुट्टी मिली या तो मुझे रोग लग गया। पहले लोगों को देखकर चलता, फिर उनकी बीमारी चली जाती थी। मैंने एक कदम से आराम हुआ, फिर देखते ही बैठते तभी अपनी वाणी खो बैठी थी। जब मैं लौट कर आया तो मेरा राज्य पूर्ण बदल चुका था। अत्यंत दुखद बात है। किंतु यहाँ के लोगों को तुम इस बारे में कभी नहीं देखोगे। उन्होंने दशा विनाश की हुई है। छुट्टी में समझ सकते हो उनको नष्ट करना। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं, ना हाथी, ना घोड़े, ना स्वार। और हम इतने दोस्तों को फैसला बना सकता है। समझ नहीं आ मैं क्या करूँ। अब तो युद्ध भी नहीं रोका जा सकता। हाँ अवश्य महाराज, कहेंगे। ठीक है, यदि आप किसी उपाय, किसी कारण से ये छुपा लेते हैं, तो मैं आप दोनों में से किसी एक के साथ अपनी लाठी पुत्री परिमाला से विवाह की बात करूंगा। परिमाला मेरी प्राण है, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय। आज तुम्हारी परिमाला, चलो शीघ्र चलो। आप कभी कोई चिंता ना करें, हम अल्लाह के क्यों बाबा, जब मुझे देखकर अपने चाकू ही टूटे। अब पहुंचना हमने राजमहल के अंदर। लेकिन चाकू से चलते तो मार खाते भयंकर। देखिए उन्हें महल में जाते हुए कुछ कहती, फिर क्या था, वेश बदल गए, पीछे पीछे उनकी टोली भी चल दी। यही है महाराज वे, जिन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। अब तक क्यों नहीं चुकाया? महाराज फसल ने अपनी साड़ी बदल दी। इतना सर कटवा दिया जाए। महाराज सर कटवा दे। यदि सर नहीं कटवा सकते तो मंत्री को बने हो। राहु केतु को बुलाया जाए। राहु केतु हाजिर हो।
यदि उन दोनों को पकड़ ना पाए तो क्या कटवा दूंगा। ठीक जाओ यहाँ से। और यदि पकड़ लिया तो खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम लोगों को सदा भोजन की क्यों पड़ी रहती है। सामने ये जगह है और तुम लोग जाओ पहले उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, फिर देखा जाएगा। क्या क्या है? उनको भी दवाई बन गई। क्या पूरे नगर को ठीक कर देगी ना? कैसे उपयोग करता है इसका? ये छुट्टी ले जाने पर भी पर अभी लगा दूंगी और मिलेगा और सब बोलने लगेंगे। अब केवल उन दोनों का पता लगाना है। का गान सुनकर राजा पर जो आपने जादू किया था वह उतर गया और वे फिर अपने जैसे हो गए। का पता लगाना पड़ेगा। मिल गई उनको वो दिनों की दवाई। और बाबा ने थोड़ी तो राहत पाई, लेकिन अभी भी रोकनी थी उन्हें इतनी बड़ी लड़ाई। उसे धीरे रात भी आई, बचे शेष 2 दिन। और बाबा ने नींद बढ़ाई। रात तो होती है सोने के लिए भाई, लेकिन क्या पता था उन्हें पड़ी हुई आके सिर पे मुसीबत। कैसे निभाओ दोनों आंख बंद किए। राजा बाबू की बात की मुख खोल के पानी
से लड़ लीजिए, फिर आपकी छुट्टी। छुट्टी चलना है ना? सुनती? हाँ, आपने ही कहा था छुट्टी चलना है। नहीं नहीं, छुट्टी में तो मेरा भाई है। रुक जाओ, मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा। बड़ी भूख लगी है। भोजन किए थे? हाँ हाँ चलो। भोजन। खाना, 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 खाना। भूख लगी है? आओ, खा लो। हाँ हाँ, आराम से खाइए, हम आते हैं। तो पागल भटके हुए, अपने देश से निकाले हुए, क्योंकि वे खुलकर करते थे प्रेम अपनी कला से। हाँ, भलापन पागल ही तो होता है जो नफरत से पहले प्रेम चुनता है, किसी और का रक्त बहाने से पहले अपने आंसू बहाता है, दुख से पहले दूसरों को समझता है। हाँ, जब नफरत इतनी फैल जाती है, माया जाए उलझ कर, जब अपने एक दूसरे को निकल जाते हैं, इंसान जब खुद को ही भूल जाते हैं, तब ऐसे कलाकार निकलकर सामने आते हैं जिनकी हथियार होती है बस उनकी कला, जो युद्ध नहीं हृदय को जीतती है। ये हमें फिर से जीना सिखाते हैं, ये हमें झूठ और क्रूरता की नींद से जब जोर कर जगा देते हैं। सैनिकों
खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, और क्या और स्लाइड भी चला देंगे। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि राजनीति हमेशा तोड़ने का काम करती है, कला जोड़ने का काम करती है। राजनीति जो उसकी थी उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कला ने जोड़ी दिया। एक बार अच्छे से तालियां इन बच्चों को। सहयोग आपका आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सर।